जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के बारे में, दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के बारे में हम लोग आज का ये क्लास है। दोस्तों ये क्लास एकदम बेसिक से होगा, आप पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि मनुष्य को पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए देखते हैं कि मनुष्य को पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, पॉलिटिक्स होता क्या है दोस्तों। तो आइए दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया है दोस्तों, जैसे ये है पॉलिटी, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तीसरा पॉलिटिक्स, चौथा कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये सब पॉलिटिकल साइंस का ही है दोस्तों। आइए अब दोस्तों समझते हैं पॉलिटी, इसका जो हिंदी है दोस्तों होता है राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस इसका होता है दोस्तों राजनीतिक विज्ञान। पॉलिटिक्स राजनीतिक बोलते हैं दोस्तों, तो पॉलिटिक्स में राजनीति होता है दोस्तों। और ये है लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब दोस्तों संविधान होता है। तो आइए दोस्तों किसी स्टेट में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जब धरती बना तो उस टाइम इतना मनुष्य धरती पे नहीं था, इतना आदमी धरती पे नहीं था। उस टाइम कोई एक मनुष्य होगा, फिर 1 से 2 बना, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से बढ़ते गया। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स कहाँ से आया दोस्तों, कैसे उत्पन्न हुआ दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है दोस्तों। जैसे आप स्कूली जीवन में या जब आप तैयारी करते कंपटीशन का, तो आप किसी सिटी में रहते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए आप कोई कमरा में रह रहे हैं, तो अगर आप इस कमरा में अकेला रह रहे हैं दोस्तों, अगर आप अकेला इस कमरा में रह रहे हो तो आप पूरा फ्री हो दोस्तों। इसमें किसी को कोई जरूरत नहीं, आप जहां घूमना चाहते हो घूम सकते, पूरे कमरा आपका है, आप इसमें जैसा मन वैसा रह सकते हो। जब दोस्तों आप किसी पार्टनर को रखते हो, किसी दोस्त को रखते हो, कोई साथी को रखते हो, तो मान लीजिए आप 2 आदमी आ गए एक कमरा के अंदर दोस्तों। अब 2 से अगर आप 4 हो जाओगे दोस्तों, अब 4 आदमी रह रहे हो, 5 आदमी रह रहे हो, जितना फ्रीडम आपको पहले था सिंगल में, उतना फ्रीडम दोस्तों अभी आपको 4-5 आदमी या 10 आदमी के बीच में आप नहीं रह सकते हैं। और इसमें दोस्तों हर बात के लिए, कभी वो ये बोलेगा कि मैं इधर आऊंगा, मैं इधर सोऊंगा, कभी इधर, तो हर बात के लिए आपको टेंशन झगड़ा होने की डर रहता है दोस्तों। तो यहीं से दोस्तों इस सारा चीज का व्यवस्था आया है दोस्तों। तो अब समझते हैं ये कैसे क्या हुआ है दोस्तों। दोस्तों कोई भी देश होने के लिए, कोई भी देश या कोई भी स्टेट, हम तब उसको बोलते हैं जब उसके, मान लो दोस्तों ये कोई देश है या राज्य है, तो दोस्तों इस राज्य को कंप्लीट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ता है दोस्तों, 4 तत्वों की जरूरत होता है दोस्तों। अगर 4 चीज है तो ये स्टेट कहलाएगा दोस्तों, अदरवाइज ये स्टेट नहीं कहलाएगा। जैसे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, कोई देश या राज्य होने के लिए दोस्तों पहला क्या है, सबसे पहले वहां जनसंख्या होना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों किसी भी देश में जो 4, किसी भी स्टेट को होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 4 तत्वों का जरूरत है, उसमें दोस्तों पहला जो है वो जनसंख्या दोस्तों। दूसरा है क्षेत्रफल। जनसंख्या रहेगा दोस्तों कहाँ, क्षेत्रफल पे तो रहेगा दोस्तों। दूसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है क्षेत्रफल। जनसंख्या होना अनिवार्य है किसी भी स्टेट को कंप्लीट होने के लिए। दूसरा क्षेत्रफल होना अनिवार्य है दोस्तों। जो तीसरा है वो ये है दोस्तों, जब जनसंख्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा दोस्तों, तो क्योंकि ज्यादा मात्रा में रहेगा, जैसा संख्या में रहेगा दोस्तों, तो मारपीट या कुछ तरह से उसको रूल करने के लिए सरकार को होना जरूरी है दोस्तों। तो उसको सुचारू ढंग चलाने के लिए वहां सरकार की जरूरत है दोस्तों, तो सरकार अनिवार्य है दोस्तों। और चौथा जो है दोस्तों वह है संप्रभुता।
दोस्तों ये चौथा जो है वो है संप्रभुता। किसी भी स्टेट को कंप्लीट होने के लिए इन चारों तत्वों को जोड़ता है दोस्तों। इन चार चीज जिस स्टेट में नहीं है वो स्टेट कंप्लीट नहीं दोस्तों, उसको हम स्टेट नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जनसंख्या, उस देश में जनसंख्या का होना, स्टेट में जनसंख्या का होना जरूरी है दोस्तों। अगला है क्षेत्रफल, उस जगह क्षेत्रफल भी होना चाहिए दोस्तों। अगला है उसको कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, उसके हित और उसके उस देखने के लिए सरकार की जरूरत है दोस्तों। तो तीसरा सरकार है दोस्तों। चौथा होता है संप्रभुता। आइए आप समझते हैं ये संप्रभुता क्या है दोस्तों। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, संप्रभुता संपन्न वह देश होता है दोस्तों, वह देश या वह स्टेट जो आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद का निर्णय लेने की क्षमता रखता है, उस देश को संप्रभु देश बोलते हैं दोस्तों। जैसे भारत जो है तो भारत संप्रभुता देश है दोस्तों। इसकी चर्चा दोस्तों आपको संविधान में मिलता है दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मिलता है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टेट को कंप्लीट होने के लिए जब पॉपुलेशन, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता की जरूरत होता है दोस्तों। अगर इसमें से अगर संप्रभुता नहीं है तो उसे हम स्टेट कंप्लीट रूप से नहीं मान सकते दोस्तों। पूरा कंप्लीट होने के लिए इन चार चीजों का होना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों अब ये जितना ये देख रहे हैं सर, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, ये यहीं से आता है दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है दोस्तों। दोस्तों संविधान का मतलब होता है दोस्तों, संविधान क्या होता है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोस्तों, संविधान सम्मिश्र बराबर विधान मतलब नियम, कानून, लॉ। दोस्तों एक ऐसा लॉ जो सबों के लिए समान हो उसे हम संविधान बोलते हैं। जो सबों के लिए समान नियम हो, जहाँ सबों के लिए समान लॉ लगता हो, उसे दोस्तों हम संविधान बोलते हैं। आइए दोस्तों संविधान में थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए जैसे मान दोस्तों ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, इसे हम दो पार्ट में समझ सकते हैं दोस्तों। अब बोलिएगा कि संविधान है, किसी किसी देश का संविधान लिखित रूप में है, रिटेन में है, कोड किया गया दोस्तों, और किसी किसी देश का संविधान बिना लिखा हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए संविधान दोस्तों लिखित रूप में हो सकता है, और संविधान अलिखित रूप में हो सकता है। दोस्तों संविधान लिखित रूप में हो सकता है रिटेन में, और अनरिटेन में दोस्तों अलिखित रूप में हो सकता है दोस्तों। दोस्तों जो लिखित संविधान है वो दोस्तों मैक्सिमम देशों में है, जैसे अपना इंडिया में है, यूएसए में है, इसे अमेरिका बोलते हैं दोस्तों, पाक में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है दोस्तों। बहुत ऐसे कंट्री है, मैक्सिमम कंट्री में दोस्तों ये लिखित संविधान है दोस्तों। अब कुछ ऐसे भी देश है जहाँ संविधान लिखित रूप में नहीं दोस्तों, वहाँ कोड किया गया, वहाँ अलिखित रूप में है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो अभी तक लोग आप समझे होंगे दोस्तों या पढ़े होंगे, ज्यादातर आप पढ़े होंगे कि अलिखित संविधान किस देश का है। तो आप लोग एक तो जानते होंगे ये ब्रिटेन का है दोस्तों, ब्रिटेन जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं उसका है दोस्तों। दोस्तों अगला जो अलिखित संविधान है दोस्तों वो दोस्तों न्यूजीलैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं दोस्तों। सऊदी अरब का संविधान दोस्तों, सऊदी अरब का संविधान दोस्तों लिखा हुआ नहीं है। इजराइल का संविधान दोस्तों लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह दोस्तों कई ऐसे देश है जिसका संविधान लिखा हुआ है और कई देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कुछ देश का संविधान लिखित रूप में है, वो ज्यादा मैक्सिमम देश में लिखा हुआ संविधान है, और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ संविधान अभी भी लिखित रूप में नहीं है दोस्तों। दोस्तों आइए अब इसके आगे समझते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो दोस्तों पहले का जो शासन व्यवस्था था दोस्तों, जो राजा हुआ करता था, राजा का फिर बेटा राजा होता था, इस तरह से जो था। अभी का दोस्तों मैक्सिमम देशों में क्या है कि डेमोक्रेसी है दोस्तों,
यहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन जो आज से 200, 400, 500 वर्ष पहले, 2000, 4500, 5000 पहले जो स्टेशन था दोस्तों, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, उस समय का क्या होता था दोस्तों, वहाँ का जो राजा होता था दोस्तों, वो मैक्सिमम जगह पे वंशानुगत, कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, अगला राजा जो होगा, या उस देश का जो सर्वसर्वा होगा उसका अगला लड़का होगा, उसका संतान होगा दोस्तों। इस तरह से सब पद्धति था दोस्तों। लोग इसे मानता था कि भगवान ने इसे राजा के लिए, राजा के रूप में चुना है, भगवान ने इसे भेजा है, इस तरह के मानता था दोस्तों पहले के समय में। तो क्या हुआ दोस्तों, एक यूरोप में एक देश है दोस्तों, उस देश का नाम है यूनान। आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, उसे हम ग्रीस ही बोलते हैं दोस्तों। उसकी राजधानी एथेंस है, जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूनान में क्या हुआ, वहां का भी जो राजा था वो ऐसे ही बना था राजा। तो दोस्तों क्या हुआ, एक आदमी ऐसे ही पब्लिक में, एक आदमी जिसका नाम सुकरात था दोस्तों, सुकरात ने सरकार के अगेंस्ट आवाज को बुलंद किया दोस्तों। सुकरात एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों सुकरात, जो पॉलिटिकल साइंस में इसका नाम बहुत ही उच्च नाम है दोस्तों। क्या हुआ, यूनान में इन्होंने राजा के अगेंस्ट आवाज उठाया। उन्होंने बोला कि यहाँ ये जो राजा है वो सही नहीं है, राजा ऐसे नहीं है, राजा ऐसे होना चाहिए, या सरकार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इनका ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, सरकार के अगेंस्ट, सरकार के विरुद्ध, जिसे हम राजा बोलते थे, राजा के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया। और दोस्तों ये आवाज उठाया, इनकी कमियां के बारे में बताया। दोस्तों यह प्रथम व्यक्ति था दुनिया में जो इस तरह के चीज़ों को लेकर सामने आया। इससे पहले जितने ही व्यक्ति दोस्तों, वो आराम से इजीली राजा को मानता था, और वंशानुगत था, उसका बेटा राजा बनेगा, या जिसको जो मार दिया वो राजा बन जाएगा। जैसे आप सब पढ़े होंगे पंडित काल में, फिर या मुगल काल में पढ़े होंगे, उससे पहले की हर एक वंश इस समय पढ़े होंगे दोस्तों कि राजा का सिस्टम क्या था, जो उसको मार दिया, जो जीत गया वो राजा था दोस्तों, इस टाइप का था। दोस्तों ये सुकरात ने सरकार के अगेंस्ट एक आवाज़ उठाया दोस्तों, इसके विरुद्ध में बोलना शुरू किया दोस्तों। इससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सरकार के अगेंस्ट बोला था इस तरह से दोस्तों। इन्होंने लोगों को बताया ये सरकार, ये जो राजा है हम लोग के लिए सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका ये काम सही नहीं है, इस तरह से आवाज़ इन्होंने उठाया दोस्तों। सबसे कमी सुकरात में क्या था दोस्तों, इसके अंदर सबसे कमी क्या था, ये तो सरकार के अगेंस्ट आवाज को तो बुलंद किया, लेकिन दोस्तों ये पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत होंगे लेकिन वो उतना अच्छा से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ों को समझते थे, ये क्या अच्छा हमारे लिए है, क्या पब्लिक के लिए अच्छा है, ये चीज़ को समझते थे। लेकिन ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत होंगे लेकिन वो ज़्यादा, अब इसे वो मान सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, या थोड़ा बहुत होंगे तो उतना उस लायक नहीं था दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों, इन्होंने आवाज को बुलंद किया। तो जैसे इन्होंने आवाज को बुलंद किया दोस्तों, सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, तो दोस्तों इनके पीछे इनका एक शिष्य हुआ दोस्तों, जिसका नाम था प्लेटो। आप लोग पढ़े भी होंगे दोस्तों, इनका नाम सुने भी होंगे, प्लेटो दोस्तों। इनका एक शिष्य हुआ प्लेटो दोस्तों। ये पढ़े लिखे था, ये अच्छा पढ़ा लिखा था दोस्तों, ये चीज़ों को समझता था, पढ़ा लिखा था। तो दोस्तों चूंकि सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों, जो बात इन्होंने पब्लिक के बीच में बोला, जो सरकार के अगेंस्ट में बोला, उस बातों को प्लेटो ने क्या सबको लिखते गया, अपने डायरी में, अपने बुक में लिखते गया, नोट करते गया। ये हर बातों को लिखते गया दोस्तों, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे दोस्तों। कुछ दिन बाद आगे चलकर दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम है दी रिपब्लिक। आप लोग पढ़े होंगे दी रिपब्लिक का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्लेटो। दोस्तों ये प्लेटो जो है एक पुस्तक लिखा जो
पॉलिटिकल साइंस से संबंधित दोस्तों है वो द रिपब्लिक, इसका नाम है दोस्तों पुस्तक का। क्योंकि दोस्तों ये पढ़े लिखे ज़्यादा थे दोस्तों, इन्होंने क्या दिमाग लगाया दोस्तों, इन्होंने एक एकेडमी भी शुरू किया दोस्तों। पुस्तक तो लिखा ही लिखा, इन्होंने प्लेटो ने, चूंकि अच्छे पढ़े लिखे थे, एक एकेडमी शुरू की, इसका नाम था द एकेडमी। क्या नाम था इसका? द एकेडमी। और ये द एकेडमी किस जगह पे दोस्तों? ये एथेंस में है। कहाँ पे है? एथेंस में है। प्लेटो ने एक बुक लिखा जिसका नाम है द रिपब्लिक। उन्होंने एक एकेडमी शुरू की जहाँ पे बच्चों को, लोगों को सिखाता था कि कैसा सरकार होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इस टाइप की बातों को सिखाने के लिए उन्होंने दोस्तों एक एकेडमी खोला जिसका नाम ही था द एकेडमी। ये कहाँ था? एथेंस नामक सिटी में था दोस्तों। अब दोस्तों समय थोड़ा और आ गया है। उसके बाद अरस्तु, प्लेटो का भी एक शिष्य हुआ दोस्तों, उसका नाम है अरस्तु। आप लोग भी इनका नाम बहुत सुने होंगे दोस्तों। ये भी इस एकेडमी से पढ़ के आया था दोस्तों। प्लेटो ने भी, प्लेटो का जो एकेडमी था द एकेडमी, ये संस्था थी, इससे अरस्तु पढ़ लिख के आया, पढ़ा और इससे बाहर आया। जब ये अच्छा जानकारी इसके पास आ गया तो दोस्तों इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। अभी आप लोग पढ़े होंगे द पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ये अरस्तु है दोस्तों। कौन है? अरस्तु। दोस्तों चूंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो दोस्तों अरस्तु ने पहली बार पॉलिटिक्स शब्द को समझाया था। इससे पहले रिपब्लिक था ये, लेकिन पॉलिटिक्स शब्द को दिया दोस्तों। यहां से अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल शब्द को पहली बार अरस्तु ने दिया था दोस्तों। तो फादर ऑफ पोल साइंस बोल सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। तो अगर आपको पूछेगा पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे या जनक किसे माना जाता है तो दोस्तों आप बोल सकते हैं अरस्तु, क्योंकि इन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स शब्द दिया था दोस्तों। इससे पहले पॉलिटिक्स का कोई इतना कोई वो जानता नहीं था दोस्तों। सिर्फ ये यहाँ तक जो प्लेटो था वो रिपब्लिक बोला था, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम ही रख दिया द पॉलिटिक्स, और इन्होंने इस पर ज़्यादा अच्छा से किताब में चीज़ों को दिखाया दोस्तों। वहाँ से अरस्तु को माना गया दोस्तों ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब याद रखिएगा कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरस्तु है दोस्तों। दोस्तों अरस्तु का भी एक शिष्य हुआ दोस्तों, जिससे आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों सिकंदर महान। अरस्तु का भी एक शिष्य हुआ दोस्तों जिसका नाम है सिकंदर महान, जिससे हम अलेक्जेंडर महान ग्रेट बोलते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों अरस्तु का एक शिष्य हुआ जिसका नाम है सिकंदर महान। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों सिकंदर महान कौन था। दोस्तों सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीता, क्योंकि वो बहुत ही योग्य गुरु का शिष्य था दोस्तों। सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीता, भारत में दोस्तों आया था। तो इस तरह से भारत को छोड़ के, क्योंकि यहाँ इनकी मृत्यु हो गया दोस्तों इधर, तो इनको छोड़ के, भारत को छोड़ के मैक्सिमम देशों के इन्होंने लूट लिया दोस्तों। तो विश्व विजेता इसे ही कहा जाता है दोस्तों, सिकंदर को, सिकंदर महान को ही। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटिकल शब्द का दोस्तों आया इसमें। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ के होंगे कि कहाँ से कैसे आया। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, एक देश है यूरोप में, यूनान, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं दोस्तों। वहाँ सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाया, उसका नाम था सुकरात। सुकरात एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। उन्होंने सरकार के अगेंस्ट आवाज़ उठाया कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार की नीति अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इस तरह से बात इन्होंने उठाया। क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों, इसका एक शिष्य हुआ, उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो क्योंकि पढ़ा लिखा था, इन्होंने क्या किया, इनके बातों को समझकर, इनके हर बातों को, बताए गए बातों को इन्होंने नोट किया और इस तरह से इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द रिपब्लिक। दोस्तों प्लेटो ने ही एक एकेडमी को शुरुआत की जिसका नाम था द एकेडमी।
ये कहाँ है दोस्तों? एथेंस में है दोस्तों। आगे चलकर प्लेटो का एक शिष्य बना जिसका नाम है अरस्तु। दोस्तों ये अरस्तु द एकेडमी का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, यहाँ से पढ़ के जो आया था दोस्तों। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। क्योंकि द पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग इन्होंने जो दोस्तों पहली बार किया, पॉलिटिक्स के बारे में इनका जो व्याख्या सबसे अच्छा था दोस्तों। इनको ही पॉलिटिकल साइंस का फादर माना गया। अक्सर पूछता है कि फादर ऑफ पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, तो बोलिएगा अरस्तु दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अरस्तु का भी एक शिष्य हुआ आगे चलकर, इसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं दोस्तों। ये पूरी दुनिया को जीता था दोस्तों, आप इसे भली बात जानते होंगे। तो इस तरह से दोस्तों